हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो चुका था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और पिछले लेक्चर में हम जो है एग्जाम्पल इसके कंप्लीट किए थे। 5 एग्जाम्पल थे। तो सबसे पहले तो जिस जिस बच्चे ने वो 5 एग्जाम्पल ना देखे हो, तो 5 एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर कोई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैथ आपको समझाया जा रहा है क्लास 12th का। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझ गए। चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। पहला लेक्चर इसका मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हम 7 सम को करेंगे। ठीक है। सम नंबर 1 से 7 तक। और जिस जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर देखा था, मैंने आपको क्या कहा था, सम ट्राई करने हैं। तो मैं उम्मीद ये करूंगा आप प्यारे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, सम आप ट्राई करके आए होंगे। ठीक है। और अपनी सम की कॉपी आप निकाल के बैठ जाइए जिसमें आपने सम ट्राई किए। ठीक है। जो जो मिस्टेक होगी उसको ठीक करते जाइए, और अगर ठीक है तो उस पर आप टिक ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, यानी जिन्होंने सम ट्राई नहीं किए। ठीक है। तो उनके लिए भी कोई बात नहीं, आप रफ कॉपी लेके बैठिए, सम मैं कराऊंगा। ठीक है। सम कराने के बाद वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। वैसे तो कॉपी में नोट करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो चलिए जी, एक्सरसाइज 6.1 है हमारी। करते हैं स्टार्ट इसको। सम नंबर फर्स्ट बिल्कुल एग्जांपल नंबर फर्स्ट जैसा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी डी ए। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी डी आर। ठीक है। डी ए बाई डी आर। वन आर इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, एक बार आर 3 सेंटीमीटर है, एक बार 4 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल में 5 सेंटीमीटर थी जो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। फिर भी इसको एक बार और देख लीजिए आप, डी ए बाई डी आर को। देखिए प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? तो आप बोलोगे जी पाई आर स्क्वायर। ठीक है। डिवाइड बाई डी आर। अब पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पाई तो एज इट इज, आर स्क्वायर में पावर रूल लगेगा। पावर रूल का मतलब क्या था? 2 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी तो 2 आर। ठीक है। और आर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाता है। ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। अब एक बार वैल्यू आप इसमें 3 पुट कर दीजिए, यानी ए पार्ट लिख लीजिए। 2 पाई इंटू में 3 कितना आ जाएगा? 6 पाई। ठीक है। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बी पार्ट में आप इसमें 2 पाई की जगह क्या पुट कर दीजिए? 4 पुट कर दीजिए, तो 8 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलिए बात में मजा आया या नहीं आया? ठीक है जी। सम नंबर सेकंड की तरफ चलें। सम नंबर सेकंड हमारे पास ये रहा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिल्कुल एग्जांपल नंबर सेकंड जैसा है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। जो वॉल्यूम है क्यूब की, डी वाई बाई डी टी। अब डी टी मैंने क्यों लिखा? पिछले में रेडियस लिखा था, क्योंकि उसने बोला था प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसमें कुछ नहीं कहा, केवल ये दिखा दिया 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। तो हम अपने आप मान लेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। कितने जल्दी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा? डी एस बाई डी टी ये निकालना है। अब वॉल्यूम क्यूब की क्या थी? पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी, एक्स क्यूब या ए क्यूब आपने पढ़ी होगी, तो ए की जगह एक्स लिख लेते हैं। ठीक है। और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या था? 6x स्क्वायर। ठीक है। और एज ऑफ लेंथ, यानी लेंथ ऑफ एज कितनी है हमारे पास, यानी एक्स की वैल्यू 12 लिख लीजिए। लेंथ ऑफ एज, समझ गए बात आप? 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है। अब सरफेस एरिया निकालना है तो वैल्यू पुट कीजिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी। डेरिवेटिव करेंगे 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा तो 2x। और इस x का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी टी। पिछले में r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में किया तो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने x का डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब देखिए 12x। अब ये dx बाई डी टी क्या रखें जी हम? हमारे पास है नहीं, तो इक्वेशन बना लीजिए। कहाँ से निकाल लेंगे? जो हमारे पास गिवन है। अब ये कुछ तो कार्य करेगा ना, कुछ तो कार्य करेगा। डी वाई बाई डी टी लिखिए। डी वाई बाई डी टी फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी टी किसके इक्वल है? 8 के। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। इज इक्वल में क्या आ जाएगा? 8
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना है, एज, लेंथ ऑफ एज 12 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट डी एक्स बाई टी टी इज इक्वल 8। तो डी एक्स बाई डी टी चाहिए ना मेरे को, तो इसको सारे को इधर भेज दीजिए। कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 8/3, 12 का स्क्वायर 144, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो वैल्यू है आपने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल 8/3 इंटू 144 इन इक्वेशन, बताओ जल्दी से, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे यहाँ पर 12x डॉट डी एक्स बाई डी टी की जगह, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहीं पर था, यहीं पर था। तो अरे कहाँ जा रहा, अरे भाई इधर ही रुक जा। चलो, डी एक्स बाई डी टी क्या निकाल रहे थे हम, सरफेस एरिया, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल 12x, एक्स की वैल्यू कितनी 12 है, ठीक है, लेंथ ऑफ एज डी एक्स बाई डी टी कितना 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 144। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8/3 सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आई बात, बोलिए बात समझ में आई। आप बोलोगे जी बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 3। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट, रेडियस इंक्रीज हो रही है, यानी रेडियस इंक्रीज का मतलब चेंज हो रहा होगा रेडियस में, चेंज का मतलब क्या, डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, ठीक है, कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, आपने बताना किस रेट से एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इंक्रीज होगा, जब रेडियस कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी है आपने, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई डी टी, समझ गए। डेरिवेटिव करेंगे, पाई एज इट इज कांस्टेंट है, आर स्क्वायर में पावर रूल लगाएंगे 2r आ जाएगा, ठीक है, और r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, यानी उसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पाई इंटू 2, रेडियस कितना है 10, 2 इंटू 10, डी आर बाई डी टी कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, 6 इंटू 10 60 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बोलिए शंकर भगवान की जय, ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट सम की तरफ चलें। ये सब मैंने आपको ट्राई करने को दिए थे, अब कुछ बच्चों ने किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे। देखिए, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, अब एज इंक्रीज हो रही है, एज का मतलब साइड, किसकी साइड, क्यूब की साइड, तो क्यूब की साइड हम एक्स मान लेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी कितना इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने बतानी है कितनी इंक्रीज होगी, जब एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो लिख लीजिए लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज कितने सेंटीमीटर है, एक्स से डिनोट कीजिए इसको 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालनी है, क्यूब की वॉल्यूम अभी अभी मैंने आपको बताई कितनी होती है, एक्स क्यूब होती है, तो पुट कीजिए, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, डी वाई बाई डी वी बाई डी टी, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इस x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। चेन रूल, चेन रूल, जिन जिन बच्चों ने चैप्टर 5 अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये अच्छे से समझ में आएगा, और नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा समझने में दिक्कत, क्या सारी दिक्कत होगी। तो मेरी सलाह यही है, सबसे पहले चैप्टर 5 को कवर कीजिए, जो इसी चैनल पर है, प्लेलिस्ट पे बना रखी है मैंने इसको, चैप्टर नंबर 5 के नाम से डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव को समझ लीजिए, कंटिन्यूटी भी है उसमें, लेकिन पहले आप डेरिवेटिव को समझिए, ठीक है। 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी है 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 10 का स्क्वायर 900, ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलिए बात समझ में आई। 4 सम बड़े आराम से आपने समझे, ठीक है, बड़े आराम से मैंने समझाने का प्रयास किया, ज़्यादा स्पीड पकड़ने का फायदा भी तो नहीं है ना कुछ, ठीक, आराम आराम से समझते चलो, क्योंकि एक चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बार पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, एक ही बार। जब अंग्रेज भारत पर आए तो उनका मानना क्या था, उनका मानना ये था कि एक युद्ध को, हाँ ये मानना था कि 2 युद्ध एक साथ नहीं लड़ने, और एक युद्ध 2 बार नहीं लड़ना। क्या था, 2 युद्ध एक बार में नहीं लड़ने, जैसे 2 युद्ध है एक बार में नहीं लड़ने, और एक युद्ध 2 बार नहीं लड़ना। तो एक युद्ध है उसको अंतिम बार लड़ो ना, अंतिम बार में उसका सारा एफर्ट आप डाल लीजिए, तभी जीत पाओगे। समझ गए बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक एग्जांपल मैंने आपको ऐसा ही करवाया हुआ था, एक स्टोन फेंका गया है किसमें, लेक में,
एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल, सर्कल में मूव कर रही है किस स्पीड में, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड में। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, dx बाई dt कैसे जी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कैसे जी, स्पीड क्या होती है, स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। अब स्पीड चेंज हो रही है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, समझ गए, dx बाई dt हो गया। चलिए जी, या फिर dr बाई dt लिख लीजिए, डिस्टेंस r से डिनोट कर दीजिए क्योंकि रेडियस गिवन है। व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, रेडियस सर्कुलर वेव की गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव r किसके इक्वल है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया कितनी, मतलब एरिया इंक्रीज कैसे होगा, कितना होगा वो पूछा गया है। तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी लगाइए, डी ए कितना होता है, एरिया ऑफ क्या है, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर, इस आर का डी आर बाई डी टी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो भी आपके पास है, 2 पाई, रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास 8, तो 8 रखिए। ये कितना है, 5, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 रखिए, 2 8 जा 16, 16 5 जा 80 पाई। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट जरूर लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। पूरे मार्क्स चाहिए तो यूनिट जरूर लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अभी से हैबिट बनाइए। चलिए जी, सिक्स्थ सम, सम नंबर 6, the radius of circle is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रही है कितनी, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में ही होगी ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर अलग से कुछ बोलता कि जी रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, सबसे पहले तो रेडियस है, तो रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, 0.7। ठीक है, और हाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का पूछा गया है, सी से डिनोट कर दीजिए, डी सी बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है, डी सी बाई डी टी। ठीक है, डी सी बाई डी टी, तो सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर होता है, नहीं जल्दी बताएंगे, आप बोलोगे बिल्कुल, डी आर बाई डी टी, तो 2 पाई एज इट इज, 2 पाई एज इट इज, आर का डेरिवेटिव करेंगे 1, 1 होता है, लेकिन 1 कब होता है, जब रेडियस के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी के रिस्पेक्ट, डी टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 2 पाई इंटू में 0.7, 2 पाई की मल्टीप्लाई 0.7 से करेंगे, 1.5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में करना है, कब, जब सरकमफेरेंस पूछ ले तो वो स्क्वायर में नहीं होता, एरिया स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम क्यूब में होती है। लास्ट सम करेंगे, वैसे तो एक एग्जांपल मैंने बिल्कुल सेम ऐसा करवाया हुआ है। ठीक है, देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, लाइन टेढ़ी हो गई, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही है इस रेट में, तो लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, लेंथ क्या है, x गिवन है सबसे पहले, तो डिक्रीज हो रही है यानी dx बाई dt, डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी -5 सेंटीमीटर पर मिनट, यही होगा डिक्रीज का मतलब। ठीक है, विड्थ y इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है तो dy बाई dt आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस और डिक्रीज हो रही है तो माइनस, x की वैल्यू गिवन है यानी लेंथ गिवन है, लेंथ, लेंथ हो जाएगी x कितनी, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी y यानी 6 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर निकालना है और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, पैरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, लिखवाया था पिछले लेक्चर में, लेंथ कितनी है x प्लस y, लेकिन हमने क्या निकालना है, चेंज इन पैरामीटर, तो डी पी बाई डी टी निकाल दीजिए, 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, और y का डी वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 डी एक्स बाई डी टी कितना है बताओ, -5 प्लस का डी वाई बाई डी टी कितना है, प्लस का 4, 5 में से 4 गए -1, -1 की 2 से करेंगे -2। ठीक है, -2 पैरामीटर है तो सेंटीमीटर पर मिनट। बोलिए आया मजा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब भी मजा नहीं आया तो स्वर्ग जाके भी नहीं आएगा। एरिया, तो एरिया का चेंज निकालिए, डी ए बाई डी टी, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, चेंज इन निकालना है तो डेरिवेटिव कीजिए, u का डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी टी, वी एज इट इज, ठीक है ना, u इंटू वी वाली आइडेंटिटी डेरिवेटिव वाली याद आई, u का डेरिवेटिव v प्लस v का डेरिवेटिव u, प्लस y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और x एज इट इज,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, एक बार चेक कर देते हैं कितनी है जी, -5। डी वाई बाई डी टी की 4 है, तो यहाँ पर आप डालिए 4 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है 6 और लेंथ की वैल्यू है 8, यानी x इज इक्वल 8। वाई की वैल्यू 6, x इज इक्वल 8। 5 6 जा 30 और 4 8 जा 32, प्लस का 32, तो 32 में से 30 गए, माइनस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है जी, तो कैसा लगा लेक्चर? 7 सम करे हमने, बाकी के सम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऐसे ही अच्छे से एग्जाम्पल भी आपने देख लिए होंगे। जिस बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं देखे तो एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको क्लास 12th का सारा सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है जी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाते रहिए। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।